कारोबार जो है ना उसमें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। 5 दफ़ा कोलैप्स किया है, टोटल ज़ीरो नहीं माइनस हुआ। जॉब किसको करनी चाहिए और बिजनेस किसको करना चाहिए। अगर आप पैसों के आने का वेट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ के आने का वेट करोगे तो फिर ज़िंदगी किसी को जो है ना खातिर में नहीं लाती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपका ग्रो अप शो विद हमजा अतहर। और आज मेरे साथ मौजूद हैं आबिद वैली, जो कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और इनके पास एक्सपीरियंस है मल्टीपल वेंचर्स एंड बिजनेसेस का। शुरुआत करता हूँ आबिद भाई पहले आपसे कि आप थोड़ा सा बताएं आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए। स्टार्टिंग जर्नी जो है वो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बेसिकली मुझे एक खातून बहुत पसंद आ गई थी, तो उनसे शादी की शर्त ये थी कि या तो मैं बीकॉम करूं, ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करूं नॉट बीकॉम, या फिर कोई कारोबार अपना कोई सेट करूं। तो ये था मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में लाने का रीज़न। अदरवाइज़ तो फैमिली माशाल्लाह वेल्दी रिच, हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं। वालिद का उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम था, लेकिन वहाँ से जो है वो फैमिली राज़ी नहीं हो रही थी शादी पे, तो मुझे खुद ही कुछ करके दिखाना था जिसकी बेस पे शादी करनी थी। तो ये था रीज़न ठीक एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में जी आने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो ऑडियंस का क्वेश्चन है, जो हमारी ऑडियंस भी है, उसमें ये क्वेश्चन है कि जॉब किसको करनी चाहिए और बिजनेस किसको करना चाहिए। पहले ये क्वेश्चन आंसर कर दें आप, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसको डर लगता है ना कि मंथ एंड पे मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या मंथ के शुरू में मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या मैं घर कैसे चलाऊंगा, या मेरा गुजारा कैसे होगा, अगर इतने सारे खौफ में वो मुब्तला है ना, तो उसको जॉब ही करनी चाहिए, उसको कारोबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कारोबार में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और पहले दिन से कारोबार नहीं चल पड़ता, उसमें टाइम लगता है। अगर हम एक सिनारियो बनाए एक पर्सन का जो कि बिजनेस कर सकता है, तो अगर आप उसके इर्द गिर्द कुछ कंडीशंस बताएं, सर्कमस्टांसेस बताएं कि ये बंदा बिजनेस कर सकता है, अगर थोड़ा सा आप ये एग्जांपल माइंड से। सेट है बेसिकली, ये सारा माइंड सेट है कि आप कौन सा किस सोच के मालिक हो और आपने आगे क्या करना है। देखो जॉब जो है ना वो मंथ एंड पे आपको पैसे तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई है तो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना जॉब में बहुत कम होती हैं, और जॉब में एक हाई लेवल तक आने के बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कारोबार जो है ना उसमें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जिनको आप अवेल करते जाते हो और आपका कारोबार और आप फ्लरिश होते जाते हो। तो वो कहते हैं ना कि जॉब जो है ना वो ये है, कारोबार इज़ ओपन। ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि सर्वाइवल रेट भी एक बड़ी वेरिएबल है इस बात में, कि सर्वाइवल रेट जिसका ज़्यादा है वो कर सकता है बिजनेस, या सर्वाइवल रेट जिसका कम है वो उसको जॉब करनी चाहिए? इस हवाले से आपका, और सर्वाइवल रेट क्या डिफाइन, कौन कैसे डिफाइन कर सकता है कोई अगर पर्सन देख रहा है? वो बंदा खुद ही डिफ़ाइन करता है। अब जैसे मेरी ज़िंदगी में मैं 5 दफ़ा बैकरप्ट हूँ, ठीक है, टोटल कोलैप्स ज़ीरो। लेकिन मुझसे जॉब नहीं हुई क्योंकि मैं जॉब वाले माइंडसेट में हूँ ही नहीं, मुझसे जॉब नहीं होती। मैं कारोबार ही करता रहा और अपने आप को दोबारा कारोबार करते हुए ही खड़ा किया। बहुत सफ़र किया मैंने, मेरी फैमिली ने, लेकिन मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव रही। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आपको ये बिलीव है कि आप दोबारा खड़े हो जाओगे, अल्लाह पर तवक्कल है, या किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हो तो सबका गॉड तो है। तो अगर आपका तवक्कल है स्ट्रॉन्ग और अपने आप पर बिलीफ है, कॉन्फिडेंट हो आप कि मैं दोबारा कर लूँगा, देन डू इट। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो ना, अगर आपको सर्वाइवल, मैंने बताया ना कि बहुत सारे खौफ हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत सारे खौफ हैं तो फिर ना करो, फिर जॉब ही करो। ठीक है। और बहुत से जो लोग देख रहे हैं, आपने अलग अलग किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस लोगों से सुनी होंगी। आबिद भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और एक बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस ओनर को, एंटरप्रेन्योर को क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है? देखो ऑन अ लाइटर नोट, एज अ मेमन कम्युनिटी से मेरा बिलोंग है, तो एंटरप्रेन्योर जो है ना वो जुगाड़ू होते हैं। लेकिन वैसे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन सब लोगों की अलग अलग है। मेरी डेफिनेशन है ये है कि बिजनेसमैन जो होता है ना वो बिजनेस माइंडेड होता है और वो सिर्फ अपनी सोच रहा होता है। उसकी नज़र में दूसरे जो है ना वो मायने बाद में रखते हैं, पहले उसकी अपनी लाइफ, उसकी अपनी कारोबार की सारी जो फ्लरिश चीज़ें कर सकता है वो, तो वो सिर्फ अपना सोचता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सबको लेके चलता है, सबको लेके चलना चाहता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में ये फ़र्क है। दूसरा ये कि बिजनेस माइंडेड लोग जो होते हैं ना वो पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मैं अवेल करके अपने बिजनेस को ग्रो करूँ। एंटरप्रेन्योर ये सोचता है मेरे पास इस वक्त है क्या,
जिससे मैं शुरू करूँ। ठीक है। तो ये सो इससे एक और क्वेश्चन निकल के आया कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट है या जो अभी स्टार्ट आउट कर रहा है, ग्रेजुएट हुआ है या कोई ड्रॉप आउट्स हैं मेरी तरह, सो वो लोग कैसे स्टार्ट करें बिजनेस, एक इनकम स्ट्रीम ऐसी कैसी बनाएं, या एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो करना चाहते हैं तो वो किस तरह स्टार्ट करें? अपने इर्द गिर्द देखें किस चीज़ की ज़रूरत है, या अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढें, या फिर कोई ऐसा स्किल सीखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और फिर उसके बाद अपने आप को उस जर्नी में जो है वो शुरू करें, अपना वो सफ़र जिसमें आप तरक्की हासिल करना चाहते हो। लेकिन वो आएगा आपके अंदर से ही। क्या ठीक है? उसके लिए पैसा ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल। पैसा होना मैं बता रहा हूँ ना कि 5 दफ़ा कोलैप्स किया है, टोटल ज़ीरो नहीं माइनस हुआ हूँ। मतलब बेली सिटी के वक्त, स्काईनेट के वक्त में अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपीज़ माइनस था। बेली सिटी के वक्त 2008 का जो साल था उस वक्त में 4 करोड़ 80 लाख रुपीज़ माइनस में था। और उसके बाद जो एक मिसहैप हुआ था वो डिलीवरी वाले के टाइम पे हुआ था 2019 में, वो तकरीबन 93 लाख। अच्छा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप ये सारी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो abidvalley.com पर जाकर आप आबिद भाई की सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सारे वेंचर्स की डिटेल्स वहाँ मिलेंगी। उसके अलावा नीचे मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको शो करवा दूंगा, वो एक चैटबॉट है जो आबिद भाई यूटिलाइज करते हैं, उससे भी आप उसके आबिद भाई के बारे में क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है आबिद भाई, तो continue पैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपके पास जो है ना, बस वहाँ से शुरू करो अपना सफ़र। ठीक है। अगर आप पैसों के आने का वेट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ के आने का वेट करोगे, तो फिर ज़िंदगी किसी को जो है ना खातिर में नहीं लाती, ना लोग साथ देते हैं। ठीक है, आपको करना खुद ही है। ठीक है। अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे सकें कि एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट करते हुए, और बिजनेसमैन को अगर कोई बिजनेस भी करना चाह रहा है, बेसिकली यहाँ पर ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो भी कंफ्यूज होंगे कि हमें बिजनेस करना चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। और ऐसा बंदा जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, जिसका आप समझ लें सर्वाइवल अभी कुछ है उसके पास, सो वो एंटरप्रेन्योरशिप करे, तो वो आपने बताया किस तरह कर सकता है। बिजनेस अगर कुछ लोग करना चाह रहे हैं तो बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं? बिजनेस अगर आपने ट्रेडिशनल करना बिजनेसेस है जो हैं, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए, या कोई सर्विस होनी चाहिए, ठीक है? उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। और मार्केटिंग तो बहुत आसान हो गई हुई है। मतलब सोशल मीडिया का अगर आप सही इस्तेमाल कर सकते हो तो आप बहुत तेज़ी से अपने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को, या उस आइडिया को बिज़नेस की शक्ल में लाने के बाद प्रमोट कर सकते हो। लेकिन बिज़नेस, अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है, या आप कह सकते हो कि एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो अगेन आपके पास फंड्स होने चाहिए, एक आइडिया अच्छा जिसको आप फ्लरिश कर सको, या फिर कोई प्रोडक्ट, या फिर कोई सर्विसेज। लेकिन अगर आप कहोगे जी एंटरप्रेन्योर, तो मैं अगेन कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको ये देखना है कि मेरे पास कौन सा ऐसा टैलेंट है, या मेरे पास कौन सा ऐसा स्किल है। वो स्किल कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा स्किल में जो दोबारा खड़ा हुआ, तो मेरा अपना स्किल था कि मैं ब्रांडिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, मैं मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह PR बहुत अच्छी है, तो और एक सोशल सर्कल मेरा माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से काफ़ी हेल्पफुल रहा हर कारोबार को, जी बिल्कुल, हर आइडिया को कारोबार बनाने ये में। बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपका PR सर्कल बड़ा हो। बहुत ज़रूरी है। जी। सो अगर कोई बंदा स्टार्ट आउट कर रहा है, हाँ। और नो डाउट ये है एक बात कि उसके पास कोई इतना PR सर्कल नहीं होगा, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज होंगे, अगर कोई चाहता है कि वो अपना बिजनेस सर्कल बढ़ाए और मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट्स बनाए लोगों के साथ, तो उसके लिए आपके पास क्या टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे हैं? पहला प्लेटफॉर्म तो लिंक्डइन है, और उसके बाद फिर फेसबुक है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे, लेकिन मेन जो है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल ऐसा हो कि कोई भी उस प्रोफाइल पे आए तो कहे वाओ, इसको तो मेरे कॉन्टेक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है? तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जो है ना, वो आपका PR बढ़ाता है। दूसरा, रोज़ाना किसी एक नए बंदे से ज़रूर मिलें, ये अपनी हैबिट बना लें कि रोज़ाना एक नए बंदे से मुझे मिलना है, या उससे बात करनी है, कोई भी हो, अननोन, और उसके साथ एक ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करें। ठीक है आबिद भाई, सो ये आपकी स्टार्टिंग करने के लिए ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके अलावा आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें समझा दी हैं। आबिद भाई, हम एंड करें क्योंकि हमारा टाइम आउट हो चुका है। सो एंडिंग में आप एंडिंग नोट क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को, ऑडियंस की तरफ? ऑडियंस को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जॉब कर सकते हैं, अगर आपका माइंडसेट नहीं है बिज़नेस का और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का, तो जॉब कर सकते हैं आप। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि
एक रोटी है उसके 10 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा जो है वो जॉब वालों के लिए, रोजगार नौकरी करने वालों के लिए, और 9 टुकड़े जो हैं वो कारोबार करने वालों के लिए। मतलब इसका मतलब ये अखज़ किया जाता है कि कारोबार में बरकत बहुत है, कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना, तो जॉब्स तो है नहीं, तो बिजनेसेस क्रिएट करें और जॉब्स क्रिएट करें अपने उस बिज़नेस से। मेरा ये मैसेज है अपनी आवाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। ये ग्रो अप सीरीज है जो मैं लेकर चल रहा हूँ मैं आबिद भाई के साथ और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ। आपको बिजनेस कैसे करना है, न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ और डिफरेंट चीज़ों पे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।